नमस्कार। क्या ईश्वर है यानी कि कोई परम शक्ति है जो इस दुनिया को चला रहा है? इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं। आप इन तीनों समूहों में से किसी एक में शामिल होंगे और मैं भी। पहले तो वो हैं जो साफ साफ नकार देते हैं कि ईश्वर नहीं है, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं। दूसरे वो हैं जो ये बोलते हैं कि ईश्वर है या नहीं है हमें नहीं मालूम, जिन्हें हम एग्नोस्टिक या अगेयवादी कहते हैं। और तीसरे वो हैं जो ये कहते हैं ईश्वर है, जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है कि आप ईश्वर को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, या आपको पता नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप इस बेस पर एक धर्म बना लेते हैं। नास्तिकों का कोई धर्म तो अभी तक देखा नहीं मैंने, पर एग्नोस्टिक और बिलीवर्स के कई धर्म हैं और सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। पर सच में क्या धर्म की ज़रूरत थी सिर्फ इतने से आंसर के लिए कि ईश्वर है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं थी। हो सकता है पुराने वक्त में लोगों में डर या ज़रूरत के वक्त जब आप वीक फील करते हो तब कोई सहायता कर दे या कह दे सब ठीक हो जाएगा, या कोई अन्य आवश्यकता। इस वजह से ईश्वर को आगे करके धर्म की स्थापना की गई। पर बड़ी बात यह है कि लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि धर्म हमारे ही द्वारा बनाया गया है। इसे बनाने में ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। जो भी पुस्तकें आपके सामने रखी जाती हैं ये बोल कर रखी जाती हैं कि ईश्वर ने इसे लिखा है, वो किसी न किसी व्यक्ति ने ही लिखा है। क्योंकि अगर ईश्वर लिखते तो सारे धर्म की पुस्तकें एक ही होती। सारे धर्मों की पुस्तकें अलग अलग क्यों होती? छोड़िए, पास्ट को छोड़ते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। क्या अब किसी को भी धर्म की ज़रूरत है? और क्या धर्म ने अपने मानने वालों के साथ न्याय किया है? ईश्वर है या नहीं है कोई नहीं जानता, पर इसके बावजूद अगर कोई मानता है कि ईश्वर है तो इसमें क्या बुराई है? मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, पर कुछ लोगों ने ईश्वर के होने का फ़ायदा उठाकर या ये मानने वालों कि ईश्वर है उनको पाखंड के लंबे चौड़े जाल में फंसा दिया है। उनके विचारों को ईश्वरीय किताबों द्वारा कैद कर लिया है, उनकी मानसिक स्वतंत्रता छीन ली है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले अगर किसी की धार्मिक भावनाएं मेरी बातों से आहत हो रही तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि बात करना ज़रूरी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई धर्म कहता है कि इतनी बार पूजा अर्चना करना है, कोई कहता है पानी दूध भोग चढ़ाओ भगवान पर, कोई कैंडल जलवा रहा है। मैं उन सब मानने वालों से पूछना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें करने को ईश्वर ने आपसे कहा था? और अगर ईश्वर ने आपसे कहा था तो सारों को अलग अलग रास्ता क्यों बताया? एक ही क्यों नहीं बताया? और कोई ईश्वर खुद की खुशामदी क्यों करवाएंगे? अगर वो अपनी खुशामद करवाना चाहेंगे तो उन्हें चापलूसों की ज़रूरत है, हमारे जैसे लोगों की नहीं है। और हम ऐसे ईश्वर को ईश्वर कैसे कह सकते हैं जिन्हें खुद पर ही कंट्रोल ना हो और वो मानवों जैसे बिहेव कर रहे हो कि मेरी पूजा करो, मेरे प्रति श्रद्धा रखो? वो भगवान है, इंसान नहीं, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम अपना काम कर रहे हैं उसी प्रकार ईश्वर भी अपना काम कर रहे हैं। अगर ईश्वर है तो आप उन्हें कर्मों से ही, अपने कर्मों से खुश कर सकते हैं, पाखंड से नहीं। और अगर ईश्वर पाखंड से खुश होते हैं फिर वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं? फिर तो वो कोई घूसखोर व्यक्ति होंगे जो घूस लेके आपके पक्ष में हो जाते हैं। किसी भी धर्म ने आज तक अपने मानने वालों के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों पर अपनी आइडियोलॉजी थोप दी, वो भी उनसे बिना पूछे, और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है ईश्वर का। कई धर्म तो इतने कट्टर हैं कि अपने ही लोगों को तरह तरह के बंधन में बांध दिया, उनका शोषण किया ईश्वर के नाम पर। ईश्वर को कोई नहीं जान पाया और धर्म के ठेकेदारों ने कल्पनाओं का जाल बुन दिया और लंबे अरसे से हमारे अंदर इंजेक्ट करते रहे। और आज हम वैसा ही सोचने लगे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी वही सिखाते हैं। और इस चीज़ के लिए हम एक दूसरे से एक लड़ते भी हैं कि नहीं मेरा धर्म बेस्ट है, तुम्हारा धर्म बेस्ट है। इंसान एक फ्री क्रिएचर है और उसे मानसिक तौर पर फ्री ही रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख, सोच और समझ सके। आप किसी विचार में मत बनिए, इतना दिख रहा है उतने के अनुसार ही जीवन जिए। अगर आप लोग परलोक में पढ़ें और ईश्वर का दर्शन उनसे काम निकलवा लेने जैसी चीज़ों में पड़े तो कब आप पाखंड के शिकार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
कुछ बातें मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि धर्म में सब कुछ बुरा नहीं है, वहाँ जो भी अच्छा है उसे वहाँ से लीजिए। जैसे कुछ रिलीजियस बुक्स होंगे जहाँ मानव समाज के लिए अच्छी बातें लिखी गई होंगी, उन्हें वहाँ से लीजिए, पर उनसे बंधिए मत। खुद को फ्री रखिए। आप आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद ही रहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो महान बुक हो पर लिखा किसी इंसान के द्वारा ही गया हो, और कोई इंसान मिस्टेक प्रूफ नहीं हो सकता है, वो गलती करेगा ही। इसलिए उन बुक्स को भी बुक्स की तरह ही देखा जाना चाहिए, और अगर उनमें अच्छी बातें हैं तो उन्हें ग्रहण किया जाना चाहिए, और गलत हैं तो उन्हें वहीं छोड़ दें। रही बात ईश्वर की, तो वो है या नहीं है, तो अगर हैं तो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा। नमस्कार।